है केपी ओली मुर्दाबाद। क्या डिमांड से आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का डिमांड यही है कि नौजवान युवा लोग को एकदम वो हो गया है, जो बिजनेस व्यापार था, फेसबुक यूट्यूब सब बंद कर दिया गया है और दोबारा वो लोग भ्रष्टाचार इतना करप्ट कर दिया है कि पूरा देश रो रहा है अभी। और हमारे 2-4 18, 19, 20 युवा को मार दिया है अभी विद्यार्थी संघ का, स्टूडेंट सबका। अब हमारा डिमांड ये है कि ये सरकार नहीं चलेगा और इसको मतलब बिगाना है, हटाना है इधर से। तो ये तमाम देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो यूथ है वो सड़कों पर है और किस तरह से आगजनी भी हो रही है। अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में यूथ पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, और ये तस्वीरें दिखा रही है किस तरीके से यहाँ की सिचुएशन जो है इस वक्त है। कितनी बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी है, लेकिन यूथ यहाँ पर लगातार किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यूथ जो है वो सड़कों पर निकल रही है और जहां भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में ये पहुंच रहे हैं। तो आपको ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? व्हाट्स द यूज ऑफ दिस प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट मकसद क्या है? व्हाट्स द मोटिव ऑफ दिस प्रोटेस्ट? अभी ये जो नेपाल में करप्शन हो रहा है ना, इसी वजह से देश में इसकी वजह से आंदोलन हो रहा है। ठीक है, ये नेपाल का केपी चोर है ना प्रधानमंत्री, ये चोर है साला, इसने बहुत ज्यादा करप्शन किया है। इसको हटाने की मांग हो रही है। हटाने के लिए ये सरकार नहीं चाहिए, ये यूथ को ये सरकार नहीं चाहिए। तो यहाँ की यूथ को ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए इस तरह के प्रोटेस्ट जो है यहाँ की यूथ जो है वो कर रहे हैं। लगातार सड़कों पे है, अलग अलग इलाकों में अलग हिस्सों में देखिए किस तरह से यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी जस्टिस। मांग हो रही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे सड़कों पर है और दिखाता है किस तरीके से नेपाल में जो जेन जी का प्रोटेस्ट है वो बड़ा रूप लेता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार इससे निपटने की कोशिश कर रही है लेकिन बच नहीं पा रही है। और इसीलिए आप देखिए कैसे जो है अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से ओली सरकार को गिराना है, ओली को इस्तीफा देना होगा। ओली का इस्तीफे की मांग हो रही है, ओली को रिजाइन करना चाहिए। ओली को हम रिजाइन करना चाहिए, जिस तरह ही बना रहे हैं। ओली खत्म है आदमी है इधर का। आप चाहते हो ओली का रिजाइन चाहिए? चाहिए हमको पसंद नहीं है। ओली जैसा खत्म कोई भी नहीं है इंसान में, इस प्लेनेट पे कोई भी नहीं है उससे ज्यादा खत्म इंसान। तो ये जो यूथ है कह रहे हैं कि ओली से बुरा इंसान इस प्लेनेट पे कोई नहीं है, और इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ओली को रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और इसीलिए के लिए भी हम ऐसे आएंगे, बस अपना देश का मामला नहीं, लिपुले के लिए भी हम ऐसे बिल्कुल। तो तमाम जो लोग हैं ये तमाम लोग देखिए कैसे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए। तो यूथ लगातार जो है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक कि ओली का इस्तीफा नहीं होता, तब तक लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ बहुत सालों से जरा गार्ड के जो बैठा है हाँ उस करप्शन के अगेंस्ट में अभी का जो युवा जो जेनजी है सब सड़क में आके सब उतरा हुआ है। सो जो अभी सरकार ने भी नहीं सोचा था कि जो ये प्रोटेस्ट है इतना बड़ा रूप ले ले, उग्र हो जाएगा, सो ये नहीं सोचा था। सो बीरगंज तक जो ये प्रोटेस्ट आने में कल ही से जो हम लोग देख सकते हैं बीरगंज में थोड़ा सा सुबह भी युवा लोग का प्रोटेस्ट था लेकिन वो शांतिपूर्ण रूप में उन लोग ने प्रदर्शन किया हुआ था। लेकिन इवनिंग में जब हम लोग ने देखा रिपोर्टिंग के समय में युवा लोग थोड़ा उग्र हो गए थे, जिसके वजह से थोड़ा अश्रु गैस भी प्रहार हुआ था और सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी में भी 6 जन जति घायते हो गए थे। इंडियन हिंदी लैंग्वेज में आपको थोड़ी दिक्कत। तो प्रोटेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये सोशल मीडिया बैन हुआ, उसके वजह से युवा सड़कों पर आ गए। क्या ये इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन इशू है या फिर जो भ्रष्टाचार है वो करप्शन सबसे बड़ा इशू था? नहीं, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था सोशल मीडिया बैन ही वो नहीं है, करप्शन की वजह से हुआ है। जो बहुत सालों से करप्शन। देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नव भारत के कैमरे पर लाइव फायरिंग हुई है। तस्वीरें जरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये देखिए लाइव फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से यहाँ फायरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है ऐसे ही फायरिंग में 20 युवाओं ने अपनी जान खोई है। उसके बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। यहाँ देखिए एक बार फिर से फायरिंग की तस्वीर लाइव कैमरे
पर कैद हुई है और यही एक और वजह है कि प्रदर्शन इतना उग्र हुआ। 20 लोगों ने अभी तक अपनी जान खो दी है। विनोद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विनोद, अपना ख्याल रखते हुए, ये लाइव कैमरे पर जो तस्वीर कैद हुई है फायरिंग करते हुए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है। अब बिल्कुल देखिए, और ये प्रदर्शन अब कहीं एक जगह सेंट्रिक नहीं है, पूरे काठमांडू के अलग अलग चौक चौराहों पर, अलग गलियों में प्रोटेस्ट है। आप देखें हर जगह आपको ऐसी भीड़ दिखाई देगी, जगह जगह जो चौक चौराहे हैं वहां पे आगजनी की तस्वीरें दिखाई देंगी। प्रोटेस्टर हर जगह दिखाई दे रहे हैं और ये पूरे काठमांडू के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जो जेएनजी के यूथ है उनका मानना है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर का, जब तक केपी ओली का यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। हम देख रहे हैं तस्वीरें सुबह से ही कितनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर जो है पूरे काठमांडू में अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काठमांडू का, उसके ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। एक तरफ आपको पुलिस के जवानों की तैनाती दिखाई देगी, जो लोग हैं कुछ गाड़ियां नहीं चल पा रही है तो पैदल चलना पड़ा। दूसरी तरफ आपको आगजनी और प्रोटेस्टर्स दिखाई देंगे जो अभी भी सड़कों पर है। कुछ देर पहले यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट उन्होंने किया है, उसके बाद अब जो है वो अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखाती है किस तरीके से लगातार काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स जो है वो उतरे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ पुलिस जो है लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है, उम्मीद नहीं है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कहीं से इसे कोई दबा पाएगा। जब तक इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार क्या फैसला लेती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये हालात ऐसे हो गए हैं खासतौर पर काठमांडू में कि आप इस प्रोटेस्ट को दबा नहीं कर सकते, आपको बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी जो समस्या है या बड़ी वजह जो है वो ये भी कह सकते हैं आप कि इस प्रोटेस्टर का कोई एक चेहरा नहीं है। तो ऐसे में समस्या है कि आखिर लोगों से किससे बात की जाए। तमाम जो सरकार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी मांगे हमने मान ली है पहले से, लेकिन प्रोटेस्टर इस बात पड़े हुए हैं कि केपी ओली का इस्तीफा होना चाहिए और जब तक केपी ओली इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक लगातार जो है प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा अंकल, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? ये हमको हिंदी समझ नहीं। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कब तक? जब तक ये लोग राजीनामा नहीं देते तब तक। क्या चाहिए राजीनामा में? केपी ओली तो भाग गया, ज्यादा पता नहीं। राजीनामा में केपी ओली के जैन चाहिए। हाँ, जिंदा जला देंगे। इस्तीफा चाहते हैं आप लोग? इस्तीफा कुछ ऐसा ही नहीं, करप्शन कम करना चाहते हैं। करप्शन के लिए थोड़ी देर में इस्तीफा देने के रेडी कर रहा है अभी। अच्छा, आपको लगता है कि इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा दे के भाग जाएगा वो। सोशल मीडिया बैन कर दिया, हम लोगों को बोलने नहीं दिया ऐसा कुछ। इंडिया सरकार तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, इंडिया सरकार एक्सेप्ट करेगा तो ठीक। जब तक ये केपी ओली है ना, कुछ भी नहीं होता है इधर। कुछ भी नहीं होगा। लोग कह रहे हैं करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि केपी ओली का रेजिग्नेशन हो। ये मांग पहले जो प्रोटेस्ट था वो शुरू किसी और मकसद से हुई थी, लेकिन अब वो मकसद जो है वो बढ़ता गया। एक बार को तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें किस तरह से जो लगातार अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। दूसरी बड़ी बात यही कि जिस मोटिव के साथ ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब ये मांग हो रही है कि केपी ओली का रेजिग्नेशन चाहिए और जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे हैं हर कोई ये चाहता है कि केपी ओली रिजाइन करें और जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। आपको दिखाएं कि पूरे काठमांडू के सड़कों पर यूथ है, बड़ी संख्या में है, हर जगह मौजूद है। तो ऐसे हालात में अगर आप कोशिश करें कि इनको रोक पाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो इनकी मांगे हैं उस पर गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है, कितना ज्यादा उस पर अमल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से लगातार जो है प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। एक तरफ पुलिस के जवान खड़े हैं, सड़कों पर प्रोटेस्टर्स है। तो ये तस्वीरें पूरे काठमांडू की है। आपको हर सड़क पर आपको ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही कंडीशन जो है वो आपको दिखाई देगी। कहा यह जा रहा कि जिस तरीके से लगातार जो यूथ है ये मांग कर रहे थे, जो 8 सितंबर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसका मोटिव कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की गई, जिस तरह से उन्हें